हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइंस क्लासेस में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने पिछले पार्ट में एग्जाम्पल्स 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे, जो एक्सरसाइज 9.2 से रिलेट करते हुए थे। अब हम सीधे बात करते हैं एक्सरसाइज के 1 बाय 1 क्वेश्चन के सोल्यूशन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 गिवन क्या कर रखा है। इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम AE perpendicular on DC and CF perpendicular on AD if AB इक्वल्स टू कितना है 16 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो साइड है ये कितनी है 16 सेंटीमीटर एंड AE 8 सेंटीमीटर। ये जो AE दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है और कितनी है 8 सेंटीमीटर। नाउ एंड CF 10 सेंटीमीटर। ये जो परपेंडिकुलर AD को बेस मान करके बनाया गया तो ये कितना है 10 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द AD। ये जो आपके पास AD है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है। तो अब इसको कैसे फाइंड करें। अब देखो हमें कॉन्सेप्ट वही लगाना है, सेम बेस से पैरेलल लाइन के बीच में। तो यहाँ पे देखो यदि हम बेस मानते हैं D और C तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनना होगा, कौन सा DABC। और जब हम बेस मानते हैं AD को तो पैरेललोग्राम क्या बनेगा ABCD। और इन पे क्या है, इसकी जब बात करते हैं तो FC क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जब हम बेस मानेंगे DC की तब क्या हो जाएगा AE परपेंडिकुलर। तो इस तरीके में क्या देखा आपने, जब सेम बेस को सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनाया जा रहा है इट मींस इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया तो इक्वल होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो बस हमें क्या करना है, अब पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, यदि आपने अभी प्लेलिस्ट में जाइए तो वहां पर हमने पैरेललोग्राम और जितने भी क्वाड्रिलेटरल है उनका कैसे एरिया और कैसे उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उन सब का डिटेल में जो हमने वीडियो बना रखा है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, जिससे क्या है जो डाउट हो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो एरिया क्या होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की जब बात करते हैं तो बेस इनटू हाइट की बात की जाएगी। तो यहाँ पे हाइट आपको तो गिवन है दोनों फिगर में, तो सिर्फ इन दोनों के पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल कर देना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहां से तो एक ABCD हो गया, उसके बाद दूसरा क्या फॉर्म होगा ADCB। तो क्या हो जाएगा ADCB, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब एरिया कैसे निकलेगा, बेस इनटू हाइट। तो जब हम पैरेललोग्राम इसकी बात करते हैं तो यहां पर बेस क्या है DC। अब हमें गिवन तो कर रखा है AB, तो जब पैरेललोग्राम है इट मींस अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होते हैं इन पैरेललोग्राम। तो यहां से हम ये भी तो कह सकते हैं कि DC पैरेलल टू AB और DC इक्वल टू AB। तो जब DC इक्वल है AB के तो यहां से बेस हमारे पास DC है तो इसको इक्वलेट कर लेंगे। तो जो लेंथ आपकी AB की होगी वही DC की हो जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा DC मल्टीप्लाइड बाई, अब हाइट तो हमें लेना चाहिए तो हाइट तो इसमें गिवन कर रखी है AE कितनी है 8 सेंटीमीटर। AE इक्वल्स टू, अब जब इसकी बात करेंगे तो यहां पे बेस क्या हो जाएगा AD, तो AD मल्टीप्लाइड बाई, अब हाइट इसमें भी तो FC गिवन है तो FC। अब बस हमें क्या कर देना है, इनमें वैल्यू पुट कर देना है, आपका आसानी से जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो DC कितना है 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई AE कितना है 8 सेंटीमीटर इक्वल्स टू AD आपको फाइंड करना है और FC कितना गिवन कर रखा है 10 सेंटीमीटर। वैल्यू सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा। नाउ अब क्या करना है, ये 10 मल्टीप्लाइड में है तो इधर आकर के डिवाइड कर देगा। तो 16 8 जा कितना हो जाएगा 128 अपॉन ये 10 इधर आकर के मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू AD स्क्वायर। अब यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से एक पॉइंट यहां पर आ जाएगा, आंसर आपका कितना हो जाएगा 102.8। अब सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर में आंसर आपका आ जाएगा। तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन कर रखा है, इफ EFG एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD सो दैट, तो आपको प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया
जो क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम ABCD है इसको आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या बनता है, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। तो क्या पहले गिवन क्या कर रखा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो यहां से सबसे पहले ये आपके पास क्या एक पैरेललोग्राम हो गया, नेमिंग कर दीजिए ABC और D। ये क्या है आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अब बताया क्या है EFGH, इसके क्या है रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स है, मतलब DC का मिड पॉइंट, BC का मिड पॉइंट और AB का मिड पॉइंट और AD का मिड पॉइंट। तो यहां से हम लग लेते हैं EFG और H, ये क्या हो गए इसके मिड पॉइंट। अब इनको क्या करते हैं मिला देते हैं। तो जैसे ही इनको मिलाते हैं मिड पॉइंट्स पर, तो देखो अब यहां से एक और आपके पास क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा EFGH। तो आपको प्रूव करना है ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका जो एरिया है जस्ट हाफ ऑफ एरिया किसके, ये जो बड़ा वाला फिगर है इससे प्रूव करना है। तो कैसे, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको, क्योंकि जो थ्योरम बताई गई है कि सेम बेस से सेम पैरेलल लाइन के बीच में जब भी फिगर बने होंगे तो उनके एरिया को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसी तो कोई कंडीशन हमें इसमें लगा नहीं पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ चीजें हैं जो कंस्ट्रक्ट करनी ही पड़ेंगी फिगर में। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं HF एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो क्या कर रही है, ये वाले क्वाड्रिलेटरल को डिवाइड कर रही है, या फिर हम कह सकते हैं यहां से एक डिवाइडिंग लाइन जा रही है। अब जब ये डिवाइड करिए तो यहां से क्या H और F क्या है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है इट मीन्स जितनी लेंथ FB की होगी उतनी ही लेंथ AH की होगी। जब दोनों की लेंथ बराबर है इट मीन्स इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या रहेगा, हमेशा समानांतर रहेगा, मतलब इनके बीच जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस, इट मीन्स ये AB के पैरेलल ही तो प्रूव हो जाएगी। तो यहां से केस क्या, ये ट्रिपल लाइन जो है पैरेलल लाइन केस यहां से निकल के आता है। तो यहां से जब हम इस वाले फिगर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB पैरेलल टू HF बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट यहां से प्रूव हो जाएगा। और जब HF और DC के कंपैरिजन में बात करती है तो यहां पे भी ये मिड पॉइंट है, तो जितनी DH की लेंथ होगी उतनी ही CF की होगी, तो ये भी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, पैरेलल ही हो जाएगी। तो ये यहां से निकल के आ जाएगा DC पैरेलल टू HF। ये अब तीनों एक दूसरे के लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और जब ये तीनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी तो दैट मीन्स यहां से जो फिगर बनने वाला होगा ABFH और दूसरा DCFH, ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, दो पैरेललोग्राम दिख जाएंगे। और इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी इक्वल होगा बाय मिड पॉइंट, क्योंकि ये बीच से इसके पास हो रहे हैं। लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन सॉल्व इतने पे नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अब एक और लाइन ड्रॉ कर लेना है GE, इन दोनों के मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। अब जैसे ही हम GE को मिलाते हैं तो ये पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब सेम कंडीशन सिमिलरली जैसे GE को मिलाया तो ये भी क्या है, मिड पॉइंट ही है। तो सिमिलरली अब जो कंडीशंस इसके साथ हुई थी वही कंडीशंस इसके साथ हो जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हो AD पैरेलल टू GE, और दूसरा सेकंड केस हो जाएगा BC पैरेलल टू GE। तो यहां से भी क्या हो जाएंगे, जब वर्टिकली देखेंगे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होंगे वो भी पैरेलल ही हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएंगे तो इट मीन्स वो पैरेललोग्राम ही सीन हो जाएंगे। अब जब ये पॉइंट O पर मिलते हैं तो क्या हो रहा है, यहां से आपको चार क्वाड्रिलेटरल दिख रहे होंगे। कौन कौन से, AEOH, EOFB, FOGC और दूसरा फोर्थ GOHT। कुल मिलाकर के चार क्वाड्रिलेटरल दिख रहे होंगे। अब इन चारों क्वाड्रिलेटरल की जब हम एरिया की बात करते हैं तो अब इनको कंस्ट्रक्ट करके आप ऐसे से लिखते भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ही प्रूव करना है। तो हम सिर्फ ओनली बता दे रहे हैं कि आप 1 बाय 1 करके लिखते जरूर जाइएगा। तो यहां से देखिए जितनी लेंथ इसकी उतनी ही लेंथ इसकी,
जो लेंथ यहाँ इसकी है वही लेंथ यहाँ, अब एक दूसरे के पैरेलल भी है, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ये भी पैरेललोग्राम, ये चारों पैरेललोग्राम हो जाएंगे और इक्वल लेंथ के बन जाएंगे। तो जब इक्वल लेंथ के हो जाएंगे तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब जब इनका एरिया इक्वल होगा तो हमें तो बात करनी है इस वाले पैरेललोग्राम की। तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रायंगल मिलेगा HEO ये वाला, दूसरा ट्रायंगल मिलेगा EFO, तीसरा ट्रायंगल FOG ये वाला, और चौथा ट्रायंगल GOH ये चार ट्रायंगल आपके इस वाले में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमें इसका और इन चारों जो क्वाड्रिलेटरल आपके फॉर्म हो रहे थे, जो पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया, उनके एरिया के क्या, अब यहाँ पर जस्ट हाफ ही तो प्रूव करना है। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए तो बात करते हैं ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं HEO। तो इक्वल किसके होगा, इस कंप्लीट वाले पैरेललोग्राम AEOH, तो क्या हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया कौन सा, AEOH के इक्वल हो जाएगा, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। सिमिलरली इस वाले की जब बात करेंगे तो ट्रायंगल EFO या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल EFO इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट फॉर्म होगा EBFO। ये आप सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। सेम तरीका यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल FOG, एरिया ऑफ ट्रायंगल FGO इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए पैरेललोग्राम का एरिया। अब पैरेललोग्राम यहां पे कौन बनेगा, FOGC, ये थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। नाउ नेक्स्ट यहां पे ट्रायंगल कौन सा, GOH, एरिया ऑफ ट्रायंगल GHO इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम का एरिया। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कौन सा है, GOHD, इसको आप फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए। अब ये चारों जो इक्वेशन बनी, तो यहां से जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं और इन क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, तो अब क्या कर देना है, इन चारों इक्वेशन को हमें जोड़ देना है। जब हम इन इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन, तो अब यहां से ये चार मतलब चार ट्रायंगल है, तो इन चारों ट्रायंगल का जब एरिया इक्वल करेंगे मतलब ऐड करेंगे, तो यहां से हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल इक्वल्स टू, यहां से हाफ ऑफ, तो ये चारों में कॉमन मिल जाएगा, तो हाफ। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 क्वाड्रिलेटरल, तो यहाँ पे है कितने क्वाड्रिलेटरल, इक्वल लेंथ के हैं, तो 4 क्वाड्रिलेटरल आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो इनका क्या होगा, एरिया हमेशा क्या होना चाहिए, सेम हो जाएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये जो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकेंड, ट्रायंगल थर्ड, ट्रायंगल फोर्थ, तो ये कंप्लीटली किस फिगर में बन है, तो EFGH, ये जो कंप्लीट पैरेललोग्राम है एक क्वाड्रिलेटरल, उसी के तो इक्वल हैं। तो अब यहां से उसको पुट कर दीजिए, पैरेललोग्राम EFGH, इसी के तो ये 4 ट्रायंगल जो लिखे हुए हैं इनके इक्वल ही तो है। तो इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ तो यहां से कॉमन हो जाएगा, और पैरेललोग्राम, अब ये 4 जो पैरेललोग्राम है देखो, AEOG एक, दूसरा EBFO सेकेंड, FOGC थर्ड, और GOHD ये फोर्थ, तो ये चारों किस में बने हुए हैं, तो ये कंप्लीट जो पैरेललोग्राम ABCD है उसी के तो अंदर फिल है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ABCD इसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और एरिया की बात की गई थी, तो दोनों तरफ यहाँ पे एरिया लगा दीजिए और यहाँ पे भी एरिया लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, इक्वल। जो आपसे पूछा गया था कि एरिया ऑफ जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल EFGH है वो इक्वल किसके, हाफ ऑफ एरिया ABCD के। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन कर रखा है, P and Q are any 2 points laying on the sides DC and AD
respectively of a parallelogram ABCD so that एरिया ऑफ जो फॉर्मेशन होता है ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC की। तो अब यहाँ से इन दोनों का एरिया इक्वल आपको प्रूव करना है। तो कैसे? तो सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास ABCD क्या है? आपके पास एक पैरेललोग्राम है। अब इस पे एनी टू पॉइंट्स P एंड Q, एनी टू पॉइंट्स लेइंग ऑन द साइड DC एंड AD, ये जो DC है और AD पर कहीं भी, सपोज हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, रिस्पेक्टिवली है, मतलब सबसे पहले P, तो यहाँ पर पॉइंट P और यहाँ पर पॉइंट Q मान लेते हैं। तो ये क्या है? लाई कर रहे हैं ना। अब क्या बताना है आपको? अब इन दोनों को मिला लीजिए। तो सबसे पहले एक तो ये आपके पास ट्रायंगल बन जाएगा। दूसरे की जब हम बात करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का फिगर आपके पास बन करके दिख रहा होगा। तो अब वो यहां से देखो APB एक ट्रायंगल ये वाला दिख गया और दूसरा क्या है? BQC ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। तो इन दोनों का एरिया आपको इक्वल प्रूव करना है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि थ्योरम क्या कहती है? सेम बेस होना चाहिए और सेम दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है तो उसका एरिया हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला मकसद क्या होगा कि यहाँ से कोई क्वाड्रिलेटरल क्या फॉर्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल फॉर्म किया जा सकता है। देखो AP ये जो साइड है इसी के यदि हम पैरेलल, जब पॉइंट B से हम पैरेलल लाइन किसके? AP के ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। तो जैसे ही हमने B को बेस मान करके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो क्या कर रही है? C को जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो पॉइंट सपोज यहाँ पर M पॉइंट पर मिल रही है। तो देखो यहाँ से बेस AV क्या है? जब पैरेललोग्राम ABCD की बात कर रहे हैं तो यहां से बेस मिल रहा है, लेकिन दूसरा जब पैरेललोग्राम APMB, एक ये भी तो पैरेललोग्राम ही बनना है। क्यों? क्योंकि AP के पैरेलल ही तो हमने BM ड्रॉ किया है। AP पैरेलल टू BM ये ड्रॉ किया है। अपनी तरफ से हमने ये क्या किया? सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन किया है। तो अब यहां से जब ये सेम बेस से बने हुए हैं और पॉइंट देखो जो DPCM है वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं और सिर्फ पॉइंट C को ही तो हमने एक्सटेंड किया है। तो अब यहाँ से ये पैरेलल तो इसके ही हो जाएंगी, मतलब AB पैरेलल टू DM। तो इट मीन्स ये वाला पैरेललोग्राम भी क्या हो जाएगा? इक्वल प्रूव हो जाएगा। किसके? इस वाले पैरेललोग्राम जो पहले आपके पास बना हुआ था। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो नया वाला पैरेललोग्राम बना, कौन सा? APMB इसके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.1 के साथ सेम साइड से सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। अब यहां से जब हम बात करते हैं PB की, जो ये PB है, तो जब पैरेललोग्राम इस वाले की बात करते हैं तो ये क्या है? PB एक डायगोनल का ही तो काम कर रही है और डायगोनल हमेशा पैरेललोग्राम को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो जितना एरिया आपका ट्रायंगल PBM का होगा उतना ही एरिया APB का होगा। तो अब हम यहां से कह सकते हैं इन पैरेललोग्राम APMB में क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल APB का एरिया इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल जो नया वाला बनेगा BPM के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PB क्या है? एक डायगोनल है जो दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करेगी पैरेललोग्राम को। ठीक है, तो यहां से हम पहली, ये तो कंडीशन हमारी पहली हो गई। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल इन वाले ट्रायंगल में बात करनी है, तो एक तो ट्रायंगल आपका प्रूव हो गया हाफ। अब दूसरा ट्रायंगल कैसे प्रूव होगा?
तो अब हम बात करते हैं इस वाले पैरेललोग्राम को, यहां से बेस मान लीजिए बी और सी को, अभी आपने माना था ए बी को, अब मान लीजिए बी सी को। तो यहां से कैसे आपको पैरेललोग्राम बनेगा, तो इस बार क्या करिए, पॉइंट सी को बेस मान लीजिए और पॉइंट सी को बेस मान करके क्या है, ड्रॉ कर लीजिए ऐसे पैरेलल लाइन बी क्यू के। अब जैसे ही आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो बी क्यू के, सपोज ये एन पॉइंट पे जैसे डी को प्रोड्यूस करोगे तो ये एन पॉइंट पे मिलेगी। तो यहां से एक पैरेललोग्राम और आपको देखने को मिलेगा। एक तो पैरेललोग्राम बी सी डी ए था जो पहले था, जिसको हमने क्या किया, सिर्फ घुमा दिया, बेस मान लिया इस बार बी सी को। और दूसरा पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, बी क्यू एन सी। अब इस वाले पैरेललोग्राम की बात की जाएगी तो सेम कंडीशन इसकी जब हम बात करेंगे तो अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल टू ए डी हो जाएगी। और ये तो अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया बी क्यू पैरेलल टू सी एन, सी एन। अब जब कंस्ट्रक्ट कर लिया तो ये पैरेललोग्राम ही हो जाएगा। अब इस वाले पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग जब ये सेम बेस से ही तो बन रहे हैं, यहां से बी सी और बी सी दोनों में कॉमन, तो मतलब सेम बेस पैरेलल लाइन क्यू एम बी सी, फिर बी सी और ए डी पैरेलल लाइन के बीच में ही बने। इट मींस यदि सेम बेस से दो पैरेलल लाइन के बीच में बनना है तो इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो दैट मींस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पहले क्या हो रहा था, बी सी ए डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल नया वाला बनेगा कौन सा, बी क्यू एन सी, बी क्यू एन सी, इसके क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के साथ अब जैसे ही ये इक्वल हुए तो यहां से इस वाले क्वाड्रिलेटरल जो नया वाला फॉर्म हुआ इसमें देखो क्यू सी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है एज अ डायगोनल। क्यू सी अपोजिट वर्टेक्स को मीटअप कर रही है, अपोजिट वर्टेक्स मतलब ये एज अ डायगोनल का केस हो जाएगा। अब डायगोनल है इट मींस ये भी क्या करेगा, पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अब हम यहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखेंगे, इन पैरेललोग्राम, नया वाला पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम बी क्यू सी एन। इसमें जब हम बात करेंगे तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल बी क्यू सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा नया वाला बनेगा, सी क्यू एन। इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इन दोनों फिगर में जब हम ध्यान से देखते हैं तो देखो जितना एरिया आपका बी क्यू सी एन का है उतना ही एरिया ए पी बी का है, जितना एरिया नया वाला ट्रायंगल बनना है बी पी एम का उतना ही एरिया यहाँ पे नए वाले ट्रायंगल में बनना है सी क्यू एन का। और हमें प्रूव क्या करना है, ए पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी क्यू सी का। तो अब इस तरीके से ये दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से जब इन दोनों की अलग अलग सेपरेशन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका ये वाला इधर का पार्ट बी क्यू सी, ये आपका पहली कंडीशन। और जो नए ट्रायंगल बनेंगे उनका भी एरिया क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो उम्मीद है जो आपको ये 3 क्वेश्चंस बताए गए 1 बाय 1 करके अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट बचता है तो आप बेझिझक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, उस पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसका तुरंत सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग जितने वीडियोज हैं आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।